नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। साल 2024 में जापान की मुस्लिम आबादी के बारे में। उगते हुए सूरज का देश कहा जाने वाला जापान अपने संस्कृति, खान पान से लेकर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया में सबसे अधिक मेहनती के तौर पर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ की 2024 में मुस्लिम आबादी क्या है? चलिए उससे पहले इस देश से जुड़े कुछ खास रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज के दिन जापान इतना ज्यादा पॉपुलर और शक्तिशाली है क्योंकि जापान के लोग बहुत ज्यादा मेहनत और काम करते हैं। जापान के लोग समय के बहुत ज्यादा पाबंद है। यह चीज ही उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर देश में शामिल करवाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की ट्रेन भी समय की बहुत ज्यादा पाबंद है। जापान की ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती। आज तक की सबसे ज्यादा लेट जापान की ट्रेन 30 सेकंड के लिए हुई थी, जिसके बाद वहां के रेलवे विभाग ने यात्रियों से माफी मांगी और उनका किराया भी माफ कर दिया था। जापान के लोग साफ सफाई के प्रति बहुत जागरूक हैं। विद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर क्लास की सफाई करते हैं और शायद यही वजह है कि जापान दुनिया में इतना आगे है और यहाँ के लोग लॉन्ग लाइफ जीते हैं। यहाँ पर आपको 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। जापान में तकरीबन 200 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है जो हर समय एक्टिव रहती है। वही दोस्तों, जापान में हर साल तकरीबन 1500 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप के झटके आते रहते हैं, जिसे यह देश हर साल बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं झेलता रहता है। हर साल जापान में तबाही मचाती रहती है। सन 2011 में जापान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया था और उसके बाद आई सुनामी ने जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और तो और पूरे विश्व में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर 2 परमाणु हमला हुआ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था और इस परमाणु हमले में पूरी तरह से जापान की यह दोनों शहर तबाह हो गए थे। लेकिन फिर भी यह देश अपने अद्भुत साहस के दम पे आने वाले कुछ ही सालों में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने सीखने की क्षमता के बल पर जापान टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे आगे निकल गया। लेकिन आज भी हमारा देश भारत इतना पीछे है। प्राकृतिक की तरफ से जापान से ज्यादा संपन्न होने के बावजूद और युवाओं का देश होने के बावजूद दोस्तों, हमारे देश के ऐसी हालत क्यों है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हमारा देश जापान की तरह आगे कैसे बढ़ सकता है, वह भी आप कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जापान में ऐसे कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें बचपन के जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में जुआ खेलने गैर कानूनी है। और इससे भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि आप जापान में मोटे नहीं हो सकते। जी हां दोस्तों, जापान में मोटा होना गैर कानूनी माना जाता है। जापानी नागरिकों की कमर को सालाना मापा जाता है। अब हम बात करते हैं साल 2024 में जापान की मुस्लिम आबादी कितनी है। उससे पहले हम बात करते हैं जापान की कुल आबादी की। तो जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 57 लाख है। इस देश में प्रमुख धर्म शिंतो और बौद्ध है। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 तक जापान में मुस्लिम आबादी जहां सिर्फ 2000 थी, वहीं अब यह 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है जापान में ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस्लाम धर्म अपनाना और दूसरी वजह है जापानी समुदाय के लोगों का मुसलमानों से शादी करके इस्लाम धर्म में आना। जापान में मस्जिदों की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। साल 2000 तक जहां जापान में केवल 15 मस्जिदें थीं, वहीं आज इनकी संख्या लगभग 113 से अधिक हो गई है। मूल जापानी मुसलमानों में
ज्यादा संख्या महिलाओं के है, जिन्होंने विदेशी मुस्लिम से शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाया है। जापान में सबसे ज्यादा इंडोनेशियन मुस्लिम, इसके बाद बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रहते हैं। देश में अब 50,000 जापानियों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि जापान की मुस्लिम आबादी कितनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुदा हाफिज।